अगर आपसे मैं कहूं क्या गिल करेंगे तीनों फॉर्मेट के अंदर कप्तानी, क्योंकि ये चर्चाएं इतनी तेज से प्रचलित हो रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं। कहा जा रहा है कि अभी आपके शुभमन गिल तैयार हो चुके हैं कि तीन के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर सकते हैं। जैसे आपके कभी एमएस धोनी किया करते थे, विराट कोहली किया करते थे, रोहित शर्मा किया करते थे, क्या शुभमन गिल के अंदर वो काबिलियत है कि वो भी कर सकते हों? आइए पूरी की पूरी आपको हम चर्चा बताते हैं और आप अभी खुद क्लियर करके बताओगे कि आपके शुभमन गिल के अंदर क्या वो ताकत है अंदर से कि तीन के तीनों फॉर्मेट के कप्तान अकेले बन के पूरी की पूरी टीम को संभाल सकें। हाँ, अगर आप देखना चाहते हो, शुभमन गिल अभी हाल फिलहाल आपके T20 के बन चुके हैं वाइस कप्तान। अगर टेस्ट के देख लोगे तो बन चुके हैं कप्तान। अभी हाल फिलहाल आपके रोहित शर्मा साहब ओडीआई से संन्यास ने लिया। अब ओडीआई से संन्यास ने लिए तो इसका मतलब ओडीआई का कप्तान अभी आपके रोहित शर्मा रहने वाले हैं। तो रोहित शर्मा के बाद क्या लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाएगा या फिर किसी और को बना दिया जाएगा। आइए एक कप्तान के पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है और कप्तान क्या देखकर बनाया जाता है उसको समझते पहले, फिर आप खुद बता पाओगे कि आखिर होता क्या है। तो देखो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आने वाला है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इसी 19 अक्टूबर से होगा, जहां पर भारत 3 ओडीआई खेलेगा और 5 T20 खेलेगा और लगभग ये आधा महीना चलेगा। आधा महीने का मतलब वही 19 अक्टूबर से चालू होगा, फिर जाकर उसके बाद कहीं अक्टूबर फिर नवंबर में शुरुआत में कहीं जाकर ख़त्म होगा। यहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया जाएगा खेलने के लिए। यहाँ पर कप्तान आपके रोहित शर्मा रहेंगे, लेकिन आपके रोहित शर्मा कप्तान हैं, कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेंगे, आज नहीं तो 2027 तक लेंगे, ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद लेंगे। लेकिन जब लेंगे तब कप्तान कौन बन सकता है? देखो, T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद ये संन्यास ले चुके थे, लेकिन T20 के कप्तान अभी आपके शुभमन गिल पूरी तरीके से नहीं बने हैं, लेकिन अगर आप देखोगे वाइस कप्तान बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि बीसीसीआई सोच रही है कि जैसे सूर्य कुमार यादव या तो कैप्टनसी छोड़ेंगे या तो टीम छोड़ेंगे, तब आपके कप्तान शुभमन गिल बना उठेंगे, या फिर सूर्य कुमार यादव कभी इंजर्ड भी होंगे तो कप्तान आपके शुभमन गिल ही होंगे। तो आप ये जान जाओ कि टेस्ट के तो कप्तान हैं, T20 के कप्तान आगे चल के फ्यूचर में बन सकते हैं। अब केवल बचता है एक फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट है ओडीआई, जिसके अभी कप्तान आपके रोहित शर्मा है। अब रोहित शर्मा को लोग काफी कह रहे थे और ट्रोल कर रहे थे कि यार रोहित शर्मा तो इतना मोटा है, जब वो एयरपोर्ट पे आता है अपनी बिटिया को लेकर उसके पेट के ऊपर से धूल ही दिखती है। अब भाई यार कुछ नहीं कर पाएगा 2027 के, अभी इसको अभी से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस तरीके से मतलब काफी ज्ञान दिया जा रहा था रोहित शर्मा के। लेकिन ये रोहित शर्मा है अभी हाल फिलहाल, देख रहे हो कि बाइसेप्स पूरी इसके दिख रहे हैं, पेट देखोगे पूरी तरीके से गायब हो चुका है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रोहित और विराट क्यों हैं। यहां पर बात हो रही थी शुभमन गिल की कैप्टनसी की, लेकिन एक बार रोहित पर आ जाते हैं कि जो लोग कहा करते हैं, रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी ने 22 दिन के अंदर 10 केजी का वेट लॉस किया। अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो किसी जाकर जिम वाले और जिम ट्रेनर से पूछ लेना कि 22 दिन में 10 किलो कम करना क्या पॉसिबल है, तो कहेगा भाई इम्पॉसिबल है। अगर ये कोई करता है तो जान जाओ वो खुदा का दिया हुआ कोई एक करिश्मा है जो कि धरती पर उतारा गया है। 22 दिन के अंदर 10 किलो से ज़्यादा अपना वेस्ट या फिर मसल मास लॉस कर देना। हाँ, लोग आप कह सकते हो ना कि भाई इंजेक्शन लिया होगा। भाई इंजेक्शन लेने से ना बॉडी बनती है, बॉडी गायब नहीं होती। और अगर आप इंजेक्शन लगाते हो बॉडी गायब करने के लिए तो जान जाओ पूरी बॉडी तक गल सकती है। हाँ ठीक है। और आपके शुभमन गिल साहब, एक टेस्ट होता है जब मैच खेले जाते हैं, मतलब फिटनेस टेस्ट होता है, उसमें भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट को निकालने के लिए आपके शुभमन गिल ने यार 3 ही बार में निकाल दिया था वो टेस्ट। लेकिन जब रोहित और विराट की बारी आई ना, तो इन लोगों ने केवल 1 बार में वो टेस्ट निकाल दिया था। आप विश्वास करो कि ये वही धोनी वाला है जो आप कहते हो कि टी शर्ट के ऊपर धोनी दिखती है इसकी, ये है रोहित और विराट। खैर 2027 तक तो ये कंफर्म हो गया, ये खेलेंगे। बीसीसीआई कह रही थी कि यार आप खेलो, आपसे मतलब कुछ नहीं, बस परफॉर्मेंस चाहिए और फिटनेस अपनी अच्छी से बनाकर रखना। अब देखो ये लोग खेलेंगे, ओडीआई से संन्यास इतनी जल्दी नहीं लेने वाले, लेकिन जब भी लेंगे तो क्या आपके शुभमन गिल बनाए जाएंगे कि नहीं वो समझते हैं। अगर आप देखना चाहोगे शुभमन गिल को अगर कप्तान बना दिया जाए तो पहली चीज देखो, ये भाई साहब आपके T20 कप्तान हो जाएंगे, ओडीआई के भी कप्तान हो जाएंगे मान लेते हैं, और टेस्ट के भी हो गए। तो अगर किसी प्लेयर को 3 के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जाती है ना, तो ये देखा जाता है क्या वो मैनेज कर पाएगा, क्या वो सारे के सारे मैचेस खेलने के लिए अवेलेबल हो पाएगा। यार रोहित और विराट धोनी की क्या कभी आपने इंजरी सुनी है कि ये 3 लोग इंजर्ड हो गए, टीम इंडिया के अंदर नहीं खेल पाएंगे? लेकिन अगर आप देखोगे हार्दिक पांड्या लगातार इंजर्ड होते रहते हैं,
हाँ, शुभमन गिल को भी इंजरी होती है बीच बीच में कभी कभार। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनको इंजरी होती रहती है। रोहित और विराट को भी सुने कि इंजरी की वजह से ना खेलें। भाई सालों सालों बीत जाते हैं लेकिन इनको कभी इंजरी नहीं होती। हाँ, धोनी साहब को भी एक बार हुई थी लेकिन पीठ में कुछ लगा कर आए थे बंदा, लेकिन खेलने आता है, ऐसा नहीं कि। लेकिन हाँ, अब के जो लड़के हैं और अब के जो प्लेयर बनते हैं उनको इंजरी ज़्यादा होती है, और इस वजह से अगर उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाएगा ना, तो तीनों फॉर्मेट का कप्तान उनको लगातार खेलना पड़ेगा मैचेस। और अगर उनको लगातार मैचेस खेलना पड़ेगा ना, तो इससे उनको दिक्कत हो सकती है, थकावट लग सकती है, क्योंकि लगातार सालों साल तक मैच खेलना भाई बॉडी है। लेकिन क्या रोहित और विराट धोनी की बॉडी नहीं थी? अब भाई तभी तो वो रोहित, विराट और धोनी है। तो यहाँ पर सोचा जा रहा है क्या पता ओडीआई का कप्तान इनको ना बना जाए, ताकि बीच में कभी अगर इनको थकावट हो या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट लगे। अभी हाल फिलहाल तो वर्कलोड मैनेजमेंट भी बन गया है कि अगर ज़्यादा इन पर लोड पड़ रहा है तो इनको थोड़ा मैच ड्रॉप कराओ, इनको रेस्ट कराओ, कहीं घूमने टहलने को मौका दो। तो इनको ओडीआई से क्या पता कैप्टनसी ना दी जाए। अगर कैप्टन दे दिया गया तो इनको मैच तो खेलना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान साहब तो टीम में रहेंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है क्या पता श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कप्तान बनाया जाए और T20 और टेस्ट के कप्तान आपकी शुभमन गिल ही रहे। लेकिन अगर दे दिया जाता है ओडीआई के भी कप्तानी ना, तो जान जो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, मुसीबत खड़ी हो जाएगी भाई। हाँ, सुनने में तो ये लगेगा कि भाई ये तीन के तीनों फॉर्मेट कप्तान है, लेकिन फिर जो झेलना पड़ेगा इनको ना, हमेशा अपने टीम इंडिया के साथ रहना पड़ेगा। कहीं भी टीम इंडिया जा रही है वहाँ जाना पड़ेगा, हमेशा दौड़ना पड़ेगा, हमेशा, मतलब अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो बात अलग है भाई देश के लिए खेल रहे हैं, लेकिन मतलब एक लाइफ भी तो होती है, वो भी तो एंजॉय करना रहता है। आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल तीन के तीनों फॉर्मेट कप्तान बनने लायक हैं कि नहीं? बना दिया जा सकता है, लेकिन अगर बना दिया जाएगा नीर के लिए दिक्कत होगी, इसलिए कहा जा रहा है कि क्या पता ओडीआई के अंदर श्रेयस अय्यर को बना जाए। लेकिन जब तक अपने रोहित भाऊ साहब हैं तब तक कोई नहीं बन सकता। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वाली वीडियो मिलते हैं। लगता है सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।